हेल्प जोन के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से फ्रेंड्स आप सभी का बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, किस ढंग से हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम आसानी से और वो भी कम समय में टेस्ट को पास कर सकें। बात करेंगे सबसे पहले टाइम टेबल की। तो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम पास करने के लिए सबसे ज़रूरी ये रहता है कि आपको टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना रहता है। आपको रेगुलर पढ़ना रहता है। आपको देखना होता है कि कौन सा सेक्शन आपका कमज़ोर है और उस सेक्शन पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत रहती है। आप जीके अलग पढ़िए, मैथ अलग पढ़िए, रीजनिंग आपका अलग है, साइंस अलग है, आपका करंट अफेयर अलग है। हर चीज़ को बारी बारी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना आपके लिए ज़रूरी ही है। ये नहीं कि आप किसी एक पे ही ज़्यादा जोर देंगे। तो ये था पॉइंट कि आपको पढ़ना है टाइम टेबल के हिसाब से, अपने रूल के हिसाब से। बात करेंगे फ्रेंड्स अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है मैथ्स पे आपको जोर देना है। तो आपको मैथ्स पे जोर क्यों देना है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, ये याद समझ लीजिए। असिस्टेंट लोको पायलट का जो 100 नंबर का पेपर रहता है उसमें से लगभग जो 75 क्वेश्चन होते हैं वो आपको सिर्फ देख के करने होते हैं। यानी 30 टेक्निकल के, 30 साइंस के और 15 नंबर जो जीके के हैं, तो वो तो आपको देख के ही करने हैं। तो बाकी के बच्चे आपके रीजनिंग और मैथ को मिला के 25 नंबर। तो इसीलिए आप मैथ पे ज़्यादा जोर दीजिए, क्योंकि मैथ पे अगर आप ज़्यादा जोर देंगे तो आप अगर जीके नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप लास्ट टाइम में पढ़ के 1 या 2 महीने में उसे कर सकते हैं। और अगर आप मैथ को रेगुलर बना रहे हैं तो वो आपको याद रहेगा आपको अच्छी तरीके से, और आप 25 में से कम 23 या 24 करके अच्छा अपना स्कोर बना सकते हैं। बात करेंगे अगले पॉइंट की, जो कि है रेगुलर स्टडी। रेगुलर स्टडी बहुत ही ज़रूरी है असिस्टेंट लोको पायलट के टेस्ट में। अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ते हैं तो आपकी मेरिट नीचे आ जाएगी। आपको जितना आता होगा आप उससे कम से कम 20 क्वेश्चन तो कम करके ही आएंगे, क्योंकि अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे, आप टच में नहीं हैं, तो आपको क्वेश्चन भूल जाएंगे, आपको पेपर में कन्फ्यूजन होगी ऑप्शंस देख के। तो आप कोशिश कीजिए रेगुलर पढ़िए, थोड़ा पढ़िए मगर रेगुलर पढ़िए। बात करेंगे फ्रेंड्स अगले पॉइंट की, जो कि है स्मार्टली पढ़ना। देखिए फ्रेंड्स, एक होता है हार्ड वर्क से पढ़ना और एक होता है बहुत ही स्मार्टली पढ़ना। इन दोनों में बहुत ही फ़र्क है। अगर आप प्रेशर लेके, बोझ लेके पढ़ेंगे तो इसके बहुत से नुकसान है। एक तो आपको समझ नहीं आएगा, दूसरी आपको टेंशन रहेगी, और दूसरी तरफ अगर आप प्यार से बिल्कुल सही तरीके से स्मार्टली पढ़ते हैं, एकदम फ्री होके, फ्री माइंड से, तो आपको आसानी से याद भी रहेगा और आपको पेपर में किसी तरीके की कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। तो आपको बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल एकदम स्मार्टली पढ़ना है। तो फ्रेंड्स बात करें अगले पॉइंट की। ये पॉइंट है एम लेके पढ़ना। एम लेके पढ़ना आपका कुछ एम होना चाहिए, आपका कोई लक्ष्य होना चाहिए कि हाँ आपने असिस्टेंट लोको पायलट बनना है, आपने कुछ करना है, दुनिया को दिखाना है, अपने रिलेटिव्स को बताना है कि आप कुछ हैं। जब आप एम लेके पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा और आप उसकी तरफ मेहनत करना चाहेंगे, आप पढ़ना चाहेंगे कि हाँ हमने कुछ करना है। तो इसलिए आप एम लेके पढ़िए ताकि आपको आसानी से आप अपने टेस्ट को क्लियर कर सकें। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है कि आप असिस्टेंट लोको पायलट का टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से करनी है। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बनने से संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नए यूट्यूब चैनल हेल्प जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल की बाकी की वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल है असिस्टेंट लोको पायलट के ऊपर।